स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स बाय विलियम सैरोयन। तो लिखा है इसमें, दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. So basically हम इस चैप्टर में दो आर्मेनियन बॉयज के बारे में पढ़ेंगे। आर्मेनियन बॉयज कौन से होते हैं? आर्मेनियन बॉयज जो हैं वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, आर्मेनियन जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है और वहाँ के दो लड़कों की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, जिनका की पूरा ट्राइब जो है वो ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है, ठीक है, सच्चाई और ईमानदारी के लिए। So इसमें लिखा है कि one day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and the life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Morad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. So यहाँ पे बोला जा रहा है, जो आरम है यानी कि जो नरेटर है जो अपनी स्टोरी को नरेट कर रहा है वो बता रहा है कि जब मैं 9 साल का था और when the world was full of imaginable kind of magnificence, magnificence का मतलब क्या होता है? greatness या elegant, यानी कि काफी सुंदर, beautiful, काफी सुंदर दुनिया थी। and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Morad, तो उस टाइम पे जब वो 9 साल का था और he considered the world as a very elegant and great, तो उस टाइम पे मोरद जो था वो उसके घर पे आया और उसके घर में उसका जो रूम था उसकी खिड़की को, उसकी विंडो पे टैप किया, नॉक नॉक किया, ओके, खटखटाना, टैपिंग का मतलब खटखटाया। एंड यहाँ पे उसके बारे में, मोरद के बारे में वो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया है कि लोग उसको बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं, बिल्कुल क्रेजी समझते हैं, एक्सेप्ट मी, यानी कि लोग समझते हैं बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो उसको क्रेजी बोलूं, बट मेरे अलावा जितने लोग भी मोरद को जानते हैं वो सब उसको क्रेजी समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, ठीक है। तो वो मेरे घर पे आया, मेरे रूम की खिड़की को खटखटाया और मुझे उसने उठाया, ओके, सो राइमिंग बन गई। सो यहाँ क्या लिखा है? आरम ही सेड, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, आई कुडंट बिलीव दैट व्हाट आई सॉ। और उसने बोला आरम, और वो अपने, फिर आरम जो है यानी कि जो नरेटर जो अपनी स्टोरी नरेट कर रहा है वो अपने विंडो से कूद के गया, मतलब देखने के लिए कि आखिर कौन है, और उसने जो देखा उसको वो बिल्कुल भी भरोसा उसके ऊपर नहीं कर पाया, ओके। It wasn't morning yet, but it was summer and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. और वो जो देखा उसको वो मतलब बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि वो उसके लिए सपना है, बट देन उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, सुबह हो चुकी है और ये सपना नहीं है। It wasn't okay. My cousin Morad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian. It's a horse, you're not dreaming. Make it quick if you want to ride. और उसके बाद उसका कजन, उसने क्या जो देखा जिसपे वो बिलीव नहीं कर पाया, तो उसने अपने कजन मोरद को एक बहुत ही सुंदर व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ देखा एंड उसको बिल्कुल भी उस पर बिलीव नहीं हुआ। तो क्या किया कि जब आप किसी चीज को आप बिलीव नहीं कर पाते हो या फिर आप किसी चीज को ध्यान से देखना चाहते हो तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप सो के उठते हो तो आपको आंख रब करना पड़ता है, तो उस तरीके से वो भी अपने आईज को रब करा और उसने देखा कि क्या मैं सच में देख रहा हूँ ये सब, क्या वो सच में मेरा कजन जो है वो व्हाइट हॉर्स पे बैठा हुआ है। तो उसका जो कजन था मोरद वो बोला यस इट्स अ हॉर्स, उसने बोला कि हाँ ये हॉर्स ही है और तुम सपना नहीं देख रहे हो, अगर तुमको चाहिए राइड इसकी, यानी कि तुमको अगर इस पे बैठ के घूमना है तो तुम बाहर निकलो, ठीक है, रेडी होके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, it says, I knew my cousin Morad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen in the world by mistake, but this was more than I could believe. और उसके बाद वो बोल रहा है कि मैं जानता हूँ कि मोरद जो है वो काफी लाइफ को एंजॉय करता है, बट ये जो इसने काम किया ये बिल्कुल अनबिलीवेबल था, ठीक है। In the first place, my earliest memories had been memories of horses and my first longings have been longings to ride. सबसे पहली चीज उसने बताई कि मेरा मतलब एक सपना था कि मैं एक राइड लूं हॉर्सेस का। लॉन्गिंग्स का मतलब क्या होता है? लॉन्गिंग्स का मतलब क्रेविंग, यानी कि मैं हॉर्स के राइड के लिए बहुत क्रेव करता था, यानी कि मुझे बहुत पसंद था। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्लेस में उसने बोला कि मुझे हॉर्स की राइडिंग काफी पसंद है और मुझे हॉर्स पे राइड करना काफी पसंद है, ये उसका पहला चीज उसने बताया। फिर सेकंड चीज उसने क्या बताया? वी वर पुअर, यानी कि हम इतने गरीब थे कि हम एक हॉर्स को अफोर्ड
नहीं कर सकते थे, यानी कि नहीं खरीद सकते थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। और इसी रीजन से मैं बार बार इस चीज पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा कजन जो है वो व्हाइट हॉर्स को लेके आ गया। We were poor, we had no money, our whole tribe was poverty stricken. Every branch of the Gharuglanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. और यहाँ पे वो अपने ट्राइब के बारे में बता रहा है। घरोग्लेनियन क्या है? घरोग्लेनियन एक अर्मेनियन ट्राइब है। सो वो अपनी पूरी की पूरी ट्राइब के बारे में बता रहा है कि हमारी जो पूरी ट्राइब है वो पोवर्टी स्ट्रिकन यानी कि काफी गरीब है, हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, हम काफी गरीब है। ठीक है। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us food with in our bellies, not even the old men of the family. Most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in the what we like to think was the world. We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. Okay? सो यहाँ पे क्या बता रहा है? वो अपनी ट्राइब के बारे में बता रहा है कि भले उसकी ट्राइब काफी गरीब है, लेकिन फिर भी वो लोग इस तरीके की चोरी नहीं कर सकता है। वो लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए, ट्रस्ट के लिए जाना जाता है। सो वो लोग चोरी नहीं कर सकता। और पूरी की पूरी ट्राइब में ऐसा नहीं कि कोई भी एक ट्राइब का मेंबर आके ये करे कि हाँ बाकी लोग को छोड़ो, मैं जाके कहीं पे जाके चोरी कर लेता हूँ। तो ये उनकी ट्राइब में नहीं है। ओके, उनकी ट्राइब जो है वो काफी ऑनेस्ट और काफी ट्रस्ट वर्दी है। ठीक है, भले वो लोग गरीब है बट काफी ऑनेस्ट और ट्रस्ट वर्दी है। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin, Morad, or with me, or any of the other member of our family. Asleep or awake, because I knew my cousin Morad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, must have stolen it. And I refused to believe he had stolen it. सो यहाँ पे वो क्या बता रहा है? यहाँ पे वो अपनी फीलिंग जाहिर कर रहा है। इस पैराग्राफ में अपनी फीलिंग जाहिर कर रहा है कि वो हॉर्स के लिए क्या सोच रहा है। सो ही इज सेइंग कि भले हम उसको देख सकते हैं, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल है। भले हम उसको स्मेल कर सकते हैं, काफी अच्छा स्मेल आ रहा है। हम भले उसको हेयर कर सकते हैं, उसकी जो सांस है, जो हॉर्स सांस ले रहा है, उस चीज को हम सुन भी सकते हैं। काफी एक्साइटिंग है वो। लेकिन I couldn't believe that the horse had anything to do with my cousin. लेकिन मुझे अभी भी ये भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरे कजन के साथ उस हॉर्स का कोई लेना देना है। और with me or with any of the member of our family, और ना ही मेरे कजन के साथ, ना ही मेरे साथ, और ना ही हमारी ट्राइब के किसी भी फैमिली मेंबर्स के साथ। Asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse. यानी कि मुझे पता है ये चीज कि मेरा जो कजन है वो खरीद तो सकता नहीं है हॉर्स। तो दो ही चीज होती है, या तो वो खरीदा होगा या तो वो चोरी किया होगा। ठीक है, लेकिन जब उसमें वो पहले चीज में वो कंफर्म है कि वो खरीद नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली वो सेकंड ऑप्शन पे स्विच कर रहा है कि हाँ उसने फिर चोरी करी है, अगर वो खरीदा नहीं है तो। लेकिन फिर उसको इस चीज पे भी भरोसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो पूरी की पूरी ट्राइब है वो किस चीज के लिए जानी जाती है? ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए, और वो इतना बड़ा चोरी नहीं कर सकता था। ठीक है, तो वो दोनों चीज में से किसी भी चीज पे बिलीव नहीं कर पा रहा था। सो ही वॉज इन अ कंफ्यूजन कि उसने चोरी की है या नहीं की है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। No member of the Gharuglanian family could be a thief. I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other hand frightened me. और मुझे ये भी पता था कि हमारी जो घरोग्लेनियन फैमिली है, इसमें कोई भी बंदा, कोई भी इंसान चोरी नहीं कर सकता है। तो ना ही मैं अपने कजिन के ऊपर भी मैं इल्जाम नहीं लगा सकता हूँ, या फिर मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ कि वो चोरी करेगा। तो मैंने पहले अपने कजिन पे स्टेयर करा। स्टेयर का मतलब घूरना होता है। मैंने पहले अपने कजिन को घूरा और उसके बाद फिर मैंने उस हॉर्स को घूरा। तो देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस। पायस का मतलब क्या होता है? रिलीजियस, स्पिरिचुअल। ओके, स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, विच ऑन द वन हैंड राइट। और एक तरफ से मुझे काफी एक्साइटमेंट हो रही थी उसका राइड लेने के लिए, और एक तरफ से मुझे काफी डर भी था। मोरद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? तो फिर उसने लास्टली पूछा मोरद से कि तुमने कहाँ से चोरी की है इस हॉर्स को। Leap out of the window, he said, if you want to ride. It was true then. He had stolen the horse. There is no question about it. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I chose. So यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि leap out of the window, यानी कि अगर तुमको राइड लेनी है। जब उसने पूछा, जब मोरद ने, अरम ने पूछा कि चलो तुम बताओ कि तुमने कहाँ से इसको लिया है, इस हॉर्स को, तो उसने क्या बोला? उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद उसने क्या बोला कि अगर तुमको राइड चाहिए तो तुम आओ जल्दी से निकल के। तो इस सेंटेंस के बाद अरम को समझ में आ गया कि उसके
कजन ने चोरी की है, यानी कि जब वो आंसर नहीं दे रहा है तो उसका मतलब कि उसने चोरी की है, राइट। सो दिस इज द मतलब फाइनल थिंग कि अब पता चल गया यहाँ पे अरम को कि हाँ उसके कजन ने चोरी किया है इस हॉर्स का, ठीक है। अब आगे काफी ट्विस्ट आता है स्टोरी में, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द फर्दर नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस। एंड ऑल्सो वन थिंग आई वांटेड टू आस्क कि अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि मैं चैप्टर्स को पीडीएफ वाइज, यानी कि जैसे जैसे पीडीएफ बुक में आपके लिखा है वैसे वैसे सेंटेंस वाइज कवर करूं, तो आप लोग उसके लिए मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सिर्फ समरी को मेंशन करूं, समरी समझाऊं आपको, तो उसके लिए भी आप लोग मेंशन कीजिए। बिकॉज क्या होता है कि आप लोग के लिए आई थिंक कि ज्यादा बेटर है कि आप लोग लाइन वाइज समझिए, ताकि आप लोग लाइन वाइज समझिएगा तो वो उसके आपको आंसर्स फ्रेम करने में ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम पर्पज से, ओके। अगर आपको सिर्फ समरी समझनी है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सिर्फ समरी बताऊंगी, बट वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, फाइन। और अगर आप चाहते हो कि मैं दोनों समझाऊं, इस तरीके से पीडीएफ में भी समझाऊं और समरी भी समझाऊं एक बार, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कीजिए। आई विल श्योरली make the video on that topics also, okay। So thank you for today, stay safe, stay home।